अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और MBA मैथमेटिकल सोसाइटी में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि इस क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम है वो आप क्लियर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट में आपको दो मैट्रिसेस गिवन है, एक मैट्रिक्स ए और दूसरा बी। और स्टेटमेंट में आपको ये कहा गया कि वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है वो बी के इक्वल है। तो आइए चलते हैं पार्ट 1 को सिंप्लीफाई करते हैं। जी दोस्तों, पार्ट नंबर 1 में हमें ये प्रूफ करना है कि ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है। तो हम क्या काम करेंगे, इसके सोल्यूशन में गिवन मैट्रिक्स लिखेंगे। मैट्रिक्स ए जो आपके पास 1 2 0 1 है, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब हम क्या काम करने वाले हैं, टेकिंग ट्रांसपोज। सो बाय टेकिंग ट्रांसपोज आपके पास एक नया मैट्रिक्स देखने को मिलेगा जो कि ए ट्रांसपोज से डिनोट किया गया है। तो इसकी जो एंट्रीज है 1 0 2 1। आपको ये मैट्रिक्स कैसे मिला, आपने मैट्रिक्स ए में ये जो रो है इसको कॉलम में चेंज कर देना है, जो कि 1 2 का कॉलम बन जाएगा। और इसी जो सेकंड रो आपको दिखाई दे रही है, आपने इसको सेकंड कॉलम में चेंज कर देना है। तो यूं आपके पास एक नया देखने को मिलेगा जिसको आपने ए का ट्रांसपोज कहना है। अब हम दोबारा ट्रांसपोज लेने जा रहे हैं। तो अगेन टेकिंग ट्रांसपोज वी हैव, जब आप दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो उसी प्रोसेस को आपने रिपीट करना है। तो जो फर्स्ट रो है 1 0 वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, और जो सेकंड रो आपको 2 1 नजर आ रही है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो ये आपके पास एक और मैट्रिक्स मिल गया। आप इसको स्टेटमेंट नंबर 2 का नाम दे दें। दोस्तों अब आप यहां पर देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है। तो बाय कंपेयरिंग द लेफ्ट हैंड साइड्स, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी हैव ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए, हेंस प्रूव्ड। ये आपका पार्ट नंबर 1 था जो कि सिंप्लीफाई हो गया। दोस्तों अब हमें इसका बी पार्ट सॉल्व करना है, पार्ट नंबर 2 जो है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। जी दोस्तों, तो पार्ट नंबर 2 में देखिएगा, बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, गिवन मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि मैट्रिक्स बी है आपके पास। उसी तरह हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो बाय टेकिंग ट्रांसपोज आपके पास एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 0 1। आपने क्या काम किया, ये जो फर्स्ट रो दिखाई दे रही है इसको आपने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया। सेकंड रो जो आपको 2 0 दिखाई दे रही है, आपने इसको सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया, पास एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा। दोस्तों अब आपने इसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है। अगेन टेकिंग ट्रांसपोज वी हैव, बी ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज आएगा वो आपके पास एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा 1 1 2 0। आप इसको स्टेटमेंट नंबर 2 का नाम दे दें। और यूं आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल देखने को मिलेगी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, जब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये आएगा कि बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, हेंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जिसमें आपको जो भी प्रॉब्लम थी आई होप वो क्लियर हो चुकी हैं और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ आ गया। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को सिंप्लीफाई करेंगे। आपको चैप्टर नंबर 1 के कोई मज़ीद क्वेश्चंस देखने हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाएं और वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाके इन तमाम वीडियोस को रिस्पेक्टिवली आप देख सकते हैं। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम 1.3 को सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुँच सकें। अस्सलाम वालेकुम।